In this lecture, we will study the blood supply of the heart with 3D animation, with proper notes and 2D diagram. So before starting the topic proper, we will remind the general basic anatomy of the heart. For example, ये हमारा heart है. As you know, heart में 4 chambers होते हैं. ऊपर साइड हमारी एट्रियम होती है, नीचे साइड हमारी वेंट्रिकल होती है. ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो ये राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऊपर लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल. दो अट्रिया के बीच में जो हमारा सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं इंटर अट्रियल सेप्टम. ऐसे ही दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और अट्रियो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये बेसिक आपको पता होगा. ऊपर से हमारी आती है सुपेरियर वेना कावा, जो क्या रिसीव करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बॉडी के हेड एंड नेक पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ कैरी करती है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से अगेन ऑक्सीजनेट हो सके. नीचे हमारी होती है इन्फीरियर वेना कावा, वो क्या करती है, अगेन वो भी ट्रंक और लोअर लिम्ब पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट की तरफ कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन ऑक्सीजनेट हो सके. अब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ने तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आया हार्ट की तरफ. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए ऑब्वियसली लंग की तरफ जाती है. तो कौन सी आर्टरी के थ्रू जाती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो बॉडी से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड आई है उसे ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स की तरफ ले जाती है. अब लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया है, ये हमारा लंग्स है. अब वापस अगेन हार्ट में लाने के लिए हमारी होती है टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स. ये पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स हार्ट की तरफ ले जाती है. अब हार्ट के पास प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन आ गया है. अब वो वापस बॉडी को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप करेगी. तो वो किसके थ्रू पंप होता है, आयोटा. आयोटा कहाँ से निकलता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से. आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, बेसिक फीचर्स ऑफ द हार्ट. तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट. फर्स्ट हेडिंग है हमारा ओरिजिन. तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए रहता है. तो हार्ट को जिस आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है, जिस वेसल से ब्लड सप्लाई मिलती है, उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, वह ऐसी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से अराइज होती है. तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अराइज फ्रॉम द एंटेरियर आयोटिक साइनस ऑफ द आयोटिक रूट. कहाँ से अराइज होती है, एंटेरियर आयोटिक साइनस. अब ये एंटेरियर आयोटिक साइनस होता क्या है, द aortic sinus are the small dilatation in the wall of the aortic root just above the aortic valve. ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है. लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी क्या अराइज होती है, आयोटा. दिस इज आयोटा. तो आयोटा के अंदर जो वॉल्व होता है ऑब्वियसली हम उसे क्या कहते हैं, आयोटिक वॉल्व. तो आयोटिक वॉल्व के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आयोटा है और ये हमारा आयोटिक वॉल्व है. तो आयोटिक वॉल्व के ऊपर ये हमारा एओर्टिक वॉल्व है. इसके ऊपर एक स्मॉल डायलिटेशन होता है, इसमें दिख भी रहा होगा. आयोटा के पास में ये स्मॉल डायलिटेशन है. इसी डायलिटेशन को हम क्या कहते हैं, आयोटिक साइनस. ये हमारा आयोटा होता है. आयोटिक वॉल्व के ऊपर जो थोड़ा सा डायलेट पार्ट होता है आयोटा का, उसे हम कहते हैं आयोटिक साइनस. तो आयोटिक साइनस को हम 3D में देखते हैं. सो ये हमारा असेंडिंग आयोटा 3D एनिमेशन में है. हम इसे कट सेक्शन में देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं. सो असेंडिंग आयोटा के अंदर ये जो आपको लीफलेट दिख रहे हैं, कस्प दिख रहे हैं जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, ये हमारा आयोटिक वॉल्व है. सो बेसिकली 3 टाइप के आयोटिक साइनस होते हैं. राइट साइड में राइट आयोटिक साइनस, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आयोटिक साइनस एंड एक एक्स्ट्रा आयोटिक साइनस होता है, हम उसे बोलते हैं नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस. सो ये राइट साइड में जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ, ये हमारा राइट कोरोनरी लीफलेट, या फिर हम इसे कह सकते हैं राइट एंटीरियर आयोटिक साइनस भी कह सकते हैं. ये हमारा लेफ्ट साइड में लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस थोड़ा पोस्टीरियरली होता है एंड ये हमारा नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस है. तो जो 3 साइनस होते हैं, ये बेसिकली साइनस तो नहीं है लेकिन लीफलेट ही है. तो ये साइनस हमारा जो 3 होता है आयोटिक साइनस, यहीं से हमारी हार्ट को जो सप्लाई देती है आर्टरी, वो अराइज होती है. राइट साइड से हमारी, जैसे ये राइट फॉर एग्जाम्पल ये राइट आयोटिक साइनस है, तो राइट साइड ऑफ द आयोटिक साइनस से हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होता है. जो अभी आर्टरी पिंक से हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है. तो राइट आयोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है. ऐसे ये लेफ्ट आयोटिक साइनस है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल रही है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी.
और ये जो थर्ड एक्स्ट्रा कोरोनरी नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस होता है, यहाँ से कोई आर्टरी नहीं निकलती है। तो हार्ट को जो भी ब्लड सप्लाई मिलता है, जो आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, वो होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी हमारी ये है, ये राइट आयोटिक साइनस से निकल रही है। एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी ये है, ये लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। यही लिखा है कि हमारा जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट है, कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अराइज फ्रॉम द आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस क्या होता है कि स्मॉल डायलेटेशन है, ये हमारा आयोटा है, इसमें आयोटिक वॉल्व होती है। तो यहाँ जो एक स्मॉल डायलेटेशन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोटिक साइनस। तो बेसिकली 3 टाइप के आयोटिक साइनस होते हैं, राइट एंटीरियर आयोटिक साइनस, लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस एंड नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस। तो राइट वाले से क्या निकलेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस से कोई भी आर्टरी अराइज नहीं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन आपको तो क्लियर हो गया होगा, कहाँ से अराइज हो रही है, एंटीरियर आयोटिक साइनस से। कोर्स क्या है, इनिशियली रन्स फॉरवर्ड बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। सो ये जो आर्टरी है, जो भी पिंक से हाईलाइट हुई है, ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एंटीरियर आयोटिक साइनस से अराइज हो रही है। और ये कैसा, इसका कोर्स कैसा है, मीन्स ये कैसे कंटिन्यू कर रही है, कैसे पास हो रही है, कैसे रन कर रही है। तो इनिशियली ये कहाँ, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम है या फिर राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। तो ये राइट एट्रियम और ये हमारा क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है। तो हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, दिस कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम दी, मतलब कैसा सा कोर्स है, कैसे ये कंटिन्यू कर रही है, इनिशियली ये रन कर रही है फॉरवर्ड बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल। ये कैसा रन कर रही है, इनिशियली ये राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के फॉरवर्ड डिसेंड कर रही है, फॉरवर्ड रन कर रही है। फिर ये आगे कैसे जा रही है, हार्ट के एंटीरियरली साइड इसकी आर्टरीज जा रही है। हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक से फॉरवर्ड आगे पास हो रही है, हार्ट के एंटीरियर मार्जिन पे रन कर रही है, एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जा रही है। फिर ये एंटीरियरली साइड ऑफ द हार्ट पे रन करने के बाद आप देख रहे होगे कि हार्ट के इन्फेरियर पे रन कर रही है, नीचे साइड ऑफ द हार्ट पे जा रही है। हार्ट का जो इन्फेरियर मार्जिन है, इन्फेरियर सरफेस है, ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी फिर इन्फेरियर साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जा रही है। कैसे रन करी है, पहले हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक से फॉरवर्ड में स्टार्ट हुई, वहाँ से रन करी, उसके फॉरवर्ड से रन करी, फिर हमारा ये राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के एंटीरियर मार्जिन पे रन करी और फिर वो पीछे से टर्न होके इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट की तरफ चली गई, इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ट की तरफ रन कर रही है। इन्फीरियर से रन करने के बाद ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट में रन कर गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। वापस मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी अभी पिंक से हाईलाइट है, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है। ये हमारी एंटीरियर आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट हो रही है, अराइज हो रही है। फर्स्ट ये हमारी राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक से फॉरवर्ड में रन कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, फिर हार्ट के एंटीरियर साइड में रन करके हार्ट के इन्फेरियर मार्जिन में रन करी, इन्फेरियर से वो पीछे की तरफ चली गई, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट में कंटिन्यू कर गई। सो कोर्स देखते हैं इनिशियली कैसे रन करी, बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बिटवीन में फॉरवर्ड रन करी। ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक। तो राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के फ्रंट से बिटवीन से रन करके हार्ट के एंटीरियर मार्जिन पे से हार्ट के इन्फीरियर साइड से, ये जो लाइट में दिख रहा है, पोस्टीरियर साइड में चली गई हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। डिसेंड अलॉन्ग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ट और फिर इन्फीरियर साइड में रन करके पोस्टीरियरली एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से रीच करके डायफ्रेगमेटिक सरफेस तक चली गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। तो टोटल 4 ब्रांचेस देती है राइट कोरोनरी आर्टरी, कोनस आर्टरी, एंटीरियर आर्टरियल ब्रांच, राइट मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो फर्स्ट कोनस आर्टरी, वैसे तो सेवरल ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की, बट ये 4 मेजर ब्रांचेस है। तो कोनस आर्टरी किसको सप्लाई देती है, कोनस आर्टरियोसस को। एंटीरियर आर्टरियल ब्रांचेस किसको सप्लाई देती है, एंटीरियर मतलब एंटीरियर साइड ऑफ द राइट एट्रियम को सप्लाई देगी, आर्टरियल तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम को सप्लाई दे रही है। राइट मार्जिनल आर्टरी कहाँ रन करेगी, इन्फीरियर मार्जिन में। एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी। 3D में देखते हैं। सो ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है,
इसकी फर्स्ट ब्रांच देखते हैं। सबसे ऊपर ये जो ब्रांच है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की सबसे पहली ब्रांच, ये हमारी है कोनस ब्रांच या फिर कोनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है। ये कोनस आर्टरियोसस को ब्लड सप्लाई देती है। फिर ये सेकंड ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये वेंट्रिकल के साइड जा रही है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई दे रही है। ये क्या है, वेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। और नीचे जाते हैं और ब्रांच देखते हैं। वैसे तो सेवरल ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की। ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा राइट मार्जिनल ब्रांच ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। मार्जिन पे है तो हार्ट के इंफीरियर सरफेस को, इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को राइट मार्जिनल आर्टरी से सप्लाई मिल रहा है। ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी कि ये एक और ब्रांच है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच, मीन्स ये आर्टरिया और वेंट्रिकल को भी सप्लाई दे रही है। फिर ये इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी तो अलग आर्टरी हो गई, आगे जाकर कंटिन्यू कर गई। एंड ये क्या है, राइट इन्फेरोलेटरल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, मीन्स इंफीरियर पार्ट और थोड़ा लेटरल साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी हमने कंप्लीट कर लिया, उसका ओरिजिन देख लिया, उसका कोर्स कैसे कैसे वो रन कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, उसके ब्रांचेस देख लिए, सेवरल ब्रांचेस। अब नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसका ओरिजिन क्या है, हमने पहले क्लियर कर लिया था, लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होगी, अराइज होगी। कोर्स क्या है, फर्स्ट ये रन करेगी बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, फिर डिवाइड हो जाएगी दो मेन ब्रांचेस में। तो ये जो भी हाईलाइट हुआ ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये हमारा है लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट हो रही है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट हो रही है। अब इसका कोर्स देख लेते हैं कैसे कंटिन्यू करती है। ये किस दो के बीच में से कंटिन्यू करती है, बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है जो भी ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है जो भी पिंक से हाईलाइट हुआ और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है। तो हमारी ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच से कंटिन्यू कर रही है। तो अभी लेफ्ट ऑरिकल मैंने हाइड कर दी थी, क्योंकि अगर लेफ्ट ऑरिकल रहेगा तो आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी नहीं दिखेगी। अभी मैं वापस ले आती हूँ लेफ्ट ऑरिकल। ये अभी जो पिंक से हाईलाइट है ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। तो फर्स्ट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज हो रही है, और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक और ये हमारा लेफ्ट अट्रियम से रन कर रही है। और अभी जो छोटा सा पिंक में हाईलाइट हुआ ये हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। और फिर डिवाइड हो रही है, दो ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो मैंने राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी के जितनी भी ब्रांचेस है उसको मैंने हाइड कर दी कि आपका फोकस सिर्फ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पर है। तो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट अट्रियम से इन बिटवीन रन करी और दो ब्रांचेस दे रही है। ये फर्स्ट ब्रांच है, ये जो भी हाईलाइट हुआ ये आर्टरी हमारी फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंड सेकेंड ब्रांच ये हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। तो दो ब्रांच दी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी LAD जिसे हम कहते हैं, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो फर्स्ट देखते हैं हम दिस एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये आर्टरी किसे सप्लाई देती है, हार्ट के एंटीरियर पार्ट को। ये हार्ट के एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर सरफेस को और सप्लाई दे रही है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई दे रही है। मीन्स इधर हमारा दो वेंट्रिकल है, ये हमारा दो वेंट्रिकल है, तो दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई दे रही है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई दे रही है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को पर्टिकुलर सप्लाई दे रही है। कौन, हमारी ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये देखने के बाद हम देखते हैं इसकी फर्दर ब्रांचेस। तो इस आर्टरी के तीन ब्रांचेस होती है, सेप्टल ब्रांच, डायगोनल ब्रांच एंड अपाइकल ब्रांच। तो इस एनिमेशन में हमें सिर्फ इसकी डायगोनल ब्रांच दिख रही है। ये हमारी अट्रियो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये इसकी डायगोनल ब्रांच है। ये डायगोनल ब्रांच है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो किसे सप्लाई देती है, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल को सप्लाई दे रही है। ये हमारा जो भी पिंक से हाईलाइट हुआ ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल के भी एंटीरियर एस्पेक्ट को किससे सप्लाई मिल रहा है, डायगोनल ब्रांच, जो किसकी ब्रांच है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की ब्रांच है। और फर्दर वो
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। सो बिफोर कमिंग द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हम इसे नोट्स में भी देख लेते हैं। सो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई देती है। दो वेंट्रिकल के बीच का इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को सप्लाई दे रही है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई दे रही है। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे सप्लाई किससे मिल रहा है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसका नाम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर क्यों पड़ा? क्योंकि दो वेंट्रिकल के बीच को ये सप्लाई दे रही है। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, जो ग्रूव होता है, इसे ये सप्लाई दे रही है इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इसलिए हम इसे इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहते हैं। और बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई किससे मिल रहा है? ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसकी फर्दर तीन ब्रांच होती है, सेप्टल ब्रांच, डायगोनल ब्रांच एंड अपाइकल ब्रांच। तो हमने अभी डायगोनल ब्रांच देखा था, जो एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई दे रही थी। सेप्टल ब्रांच किसे सप्लाई देगी? एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट के बीच में जो दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट को किससे सप्लाई मिल रहा है? सेप्टल ब्रांच से सप्लाई मिल रहा है। अपाइकल ब्रांच एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई देगी। ये हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट को कौन सी आर्टरी से सप्लाई मिल रही है? अपाइकल ब्रांच से सप्लाई मिल रही है। दीज ब्रांचेस प्रोवाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। अब इसे हम 3D में नहीं 2D में देखते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से देखना कि आपको जो थोड़ा बहुत भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, पोस्टीरियर साइड में, इसलिए ये थोड़ा फेड है। तो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज हो रही है? पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से। अब इसका कोर्स कैसा है? ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है और यही हमारा ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है एंड ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है। अब यही हमारा क्या है? लेफ्ट अट्रियम। तो लेफ्ट अट्रियम और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक के बीच में रन कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सो दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। लेफ्ट साइड में हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच हो गई हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो दो वेंट्रिकल के बीच में ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो दो वेंट्रिकल के बीच में सप्लाई दे रही है, पोस्टीरियरली रन करके, ये देखो पीछे से आ रही है और इसे सब दो वेंट्रिकल के बीच वाले सेप्टम को सप्लाई दे रही है। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा सप्लाई दे रही है और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स को सप्लाई दे रही है। इसकी भी फर्दर तीन ब्रांच होती है, सेप्टल ब्रांच, डायगोनल ब्रांच। तो ये हमारी डायगोनल ब्रांच है, सेप्टल ब्रांच होती है एंड अपाइकल ब्रांच जो एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई देती है। फिर आते हैं हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सेकेंड ब्रांच सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रन्स अलोंग द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड के मार्जिन ऑफ द हार्ट से रन करेगी अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस टू सप्लाई द लेफ्ट एट्रियम। पोस्टीरियरली रन करेगी पीछे साइड से हार्ट से जाकर ये लेफ्ट एट्रियम और लेटरल पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देगी। तो ये हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। इसकी सेकेंड ब्रांच ये हमने फर्स्ट देख लिया। सेकेंड ब्रांच है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो फेड है पीछे साइड है, ये हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है वो हार्ट के पोस्टीरियरली साइड पीछे पोस्टीरियर सरफेस से रन करके लेफ्ट अट्रियम, ये हमारा लेफ्ट अट्रियम और नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। तो लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई दे रही है किससे? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो ये हमारा जो भी हाईलाइट हो रहा है पिंक से, ये हमारा है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो हार्ट के कैसे रन कर रही है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियरली साइड पोस्टीरियर सरफेस पे रन कर रही है। और हमारे लेफ्ट अट्रियम, ये हमारा जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ऊपर हमारा लेफ्ट अट्रियम को सप्लाई दे रही है। ये हमारा भी पिंक से जो हाईलाइट हुआ ये हमारा लेफ्ट अट्रियम है एंड ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिससे किससे सप्लाई मिल रहा है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से सप्लाई मिल रहा है। अब इसकी भी ब्रांचेस देखते हैं। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की भी दो ब्रांचेस हैं, उसकी तीन थी, इसकी दो है। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल नेम से क्लियर है कि हार्ट के मार्जिन पे रन करेगी। और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड के हार्ट के मार्जिन पे रन करेगी। पोस्टीरियर लेटरल ब्रांच मीन्स हार्ट के पोस्टीरियर साइड में रन करेगी और हार्ट के लेटरल साइड में भी रन करेगी। और किसे सप्लाई देगी? ब्लड सप्लाई देगी लेफ्ट वेंट्रिकल को। सो ये हमारा लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच है जो मार्जिन ऑफ द हार्ट को सप्लाई दे रही है। 3D में देखते हैं 3D में कौन सी आर्टरी दिख रही है हमें? ये हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। इसकी ये फर्स्ट ब्रांच है, इन्फेरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये मार्जिन ऑफ द हार्ट को सप्लाई दे रही है। एंड सेकेंड ये ब्रांच है हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, अट्रियल ब्रांच ऑफ द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो हार्ट के अट्रियम, ये हमारा अट्रियम है, लेफ्ट अट्रियम को सप्लाई दे रही है।
So this is all about the blood supply of the heart.